गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ है और इस चौथ को साल की सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। आज ही के दिन करवा चौथ का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अति उत्तम फल प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग और शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख और शांति बनी रहती है। इस प्रकार से ये व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और अति उत्तम फल देने वाला माना गया है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ करवा चौथ की चारों संपूर्ण कथाएं, और इन कथाओं को सुनने के बाद चौथ माता की कथा को भी सुनेंगे तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लें। तो बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते हैं। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्राह मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वे ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वे उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूत हो। तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर चली गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वे उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए वहीं पर बैठ गए। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आ गई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वे बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वे मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चौथ आकर भी चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर आगे चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है।
वही आएगी, तो उनके पांव पकड़कर विनती करना, ये बताकर वे भी चले गए। जब कार्तिक की चौथ आई तो वे गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वे चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाकर रोने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापन, हत्यारन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गए? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दे दिया। तो वे उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वे बोली, क्या सोया? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से शाहूकार की बेटी को सुहाग मिला, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो बोलिए, चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। वे घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा भी करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वे बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वे दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वे अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम करती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर नाग देवता ने विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ नाद से कट गई थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वे बोला कि मैं छोटी बहू से बदला अवश्य लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वे एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी बहू कसम खा खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया।
वे कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। वे चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तो वे कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई अपनी बहन के लिए प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। तो बोलिए, चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की तीसरी कहानी सुनते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विवल होकर कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विवल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण जी ने मुस्कुराकर बोला, प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। द्रौपदी ने ये प्रश्न कृष्ण जी से पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी भगवान से किया था। तब श्री शिवजी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी कहती है, हे श्री कृष्ण, फिर मुझे भी करवा चौथ की जानकारी दीजिए, उसकी क्या कथा है? तब भगवान कृष्ण जी ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्र उदय से पूर्व ही उसे भूख ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाई ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने के लिए आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट कट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने ये व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को ये व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है और चौथ माता की भी आरती की जाती है। साथ ही साथ भगवान गणेश की भी आरती की जाती है। तो बोलो, चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की चौथी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वे यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोले, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी।
ये सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी में भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तो बोलो चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वे अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत रखती है। तो ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से हर साल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वे आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रोती जा रही है और बनाते जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वे नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वो बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दी। खा पीकर वे सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वे एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरे लिए बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माता चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वे बच पाया। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वे अपने नगर पहुंचा। वे अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा और सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसे उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर पैर और जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। माँ ने उसे नहीं पहचाना था और कहने लगी, भैया मुझे चाहे जितनी मर्जी गाली दे,
पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वे उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। तो बोलिए चौथ माता की जय। अब गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिल जाए उसे खीर बनाने का आग्रह करते थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चल पड़े। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वे भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसने कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा ले, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने तो भोग लगा ही लिया, मेरा भी पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर थी, उन सभी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरा रहे। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। अब गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तब पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी की ही जीत हुई। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम के स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करे तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहां सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा,
मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गई। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान करके ना लौटूं, तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरी थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, ये दूसरी थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। ये सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे नहीं देखा था? किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सर काट दिया है। ये सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीति पूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए ये तिथि पूर्ण पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। ये सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्त द्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है,
कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के वीरे से वे इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजगने, ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में जा पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वे राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वे गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुए। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विवल हो गए। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वे अपनी इच्छा से कहीं और चला गया। मैं आपके सामने शोकाकुल हूँ, अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वे कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र को किसने अपहरण कर लिया? ये बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, महर्षि लोमश जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। ये बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वे परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायी व्रत दूसरा है ही नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा, कुंती तन्य, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। तो बोलो गणपति भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए तिथियों की माता चतुर्थी माता की उत्पत्ति, उनका तप और वर प्राप्ति की कथा। श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय परम पुण्यमयी को वरदा चतुर्थी की उत्पत्ति की पवित्रम कथा मुग्दल पुराण में कही गई है। ये अत्यंत संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। लोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के अनंतर अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने हृदय में श्री गणेश का ध्यान किया। उसी समय उनके शरीर से पराशक्ति प्राप्त करती महामाया तिथियों की जननी काम रूपिणी देवी प्रकट हुई। उन परम लावण्यवती देवी के 4 पैर, 4 हाथ और 4 सुंदर मुख थे। उन्हें देखकर विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन महादेवी ने सृष्टा के चरण कमलों में प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से उनका स्तवन करने के अनंतर निवेदन किया, ब्रह्मांड नायक, मैं आपके शुभ अंग से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे पिता हैं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूं? प्रभु, आपके पावन पद पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मुझे कृपा पूर्वक रहने के लिए स्थान और विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें।
लोक सृष्टा ने श्री गणेश का स्मरण कर उत्तर दिया, तुम अद्भुत सृष्टि करो। और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्मा ने उन्हें श्री गणेश का वक्रतुंडाय हूँ ये षडक्षर मंत्र दे दिया। महिमामयी देवी ने भगवान वेद गर्भ के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वन में जाकर श्री गणेश का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तप करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देव देव गजानन प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महाभागे, मैं तुम्हारे निराहार तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। परम प्रभु की सुखद वाणी सुनकर महिमामयी माता ने हर्ष गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। इसे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक वाहन ने पुनः कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप एवं स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। सश्रु नयना देवी ने परम प्रभु गजानन के पावनतन्य चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, करुणानिधि, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें, मुझे सृष्टि सर्जन की सामर्थ्य प्राप्त हो, मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका कभी भी वियोग ना हो। स्वीकृति सूचक ओम का उच्चारण कर परम प्रभु ने वर प्रदान किया, चतुर्विध फल प्रदायिनी देवी, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी, तुम समस्त तिथियों की माता होगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। तुम्हारा वाम भाग कृष्ण एवं दक्षिण भाग शुक्ल होगा। निस्संदेह तुम मेरी जन्म तिथि होगी। तुम्हारे में व्रत करने वाले का मैं विशेष रूप से पालन करूंगा और इसी व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं होगा। ये कहकर भगवान गजमुख अंतर ध्यान हो गए। तिथियों की माता चतुर्थी गणपति का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना करने लगी। सहसा उनका वाम भाग कृष्ण और दक्षिण भाग शुक्ल हो गया। महाभाग्यवती शुक्ल वर्णा अत्यंत विस्मित हुई। उन्हें पुण्य गणाध्यक्ष का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का उपक्रम किया ही था कि उनके मुखार विंद से प्रतिपदा तिथि उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार नासिका से द्वितीया, वक्ष से तृतीया, अंगुली से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दशमी, कंठ से एकादशी, पैर से द्वादशी, स्तन से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी और मन से पूर्णिमा तथा जीवा से अमावस्या तिथि प्रकट हुई। सभी तिथियों सहित दोनों चतुर्थियों ने भगवान गजमुख के ध्यान और नाम जप के साथ तप प्रारंभ किया। इसी प्रकार उनके 1 वर्ष तक तप करने पर भक्त वत्सल प्रभु विघ्नेश्वर प्रकट हुए। वे मध्याह्न में शुक्ल चतुर्थी के समीप पहुंचकर बोले, वर मांगो। शुक्ल चतुर्थी ने आदि देव गजमुख के चरणों में प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति की। तदंतर उन्होंने कहा, परम प्रभु गजमुख, मैं आपका वास स्थान हूँ और आप मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करें। दया में गजमुख ने वरदान प्रदान किया, तुम्हें मध्याह्न काल में मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, अतः मध्याह्न काल में शिव आदि देवगण मेरा भजन करेंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा व्रत करेंगे। जो निराहार रहकर मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित क्रम भोग समाप्त हो जाएगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम्हारा नाम वरदा होगा। इतना कहकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए और भगवती शुक्ल चतुर्थी का वरदा नाम प्रख्यात हुआ। वे श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। उसी दिन व्रत के साथ श्री गणेश की उपासना कर पंचमी को सविधि पारण करने से निश्चय ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। व्रती की प्रत्येक कामना पूरी होती है और अंत में वे अतिशय सुखदायक गणेश धाम को प्राप्त होता है। इसके अनंतर भगवान गणपति ने रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा के उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी के समीप पहुंचकर कहा, महाभाग्यवती, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। विघ्न निघन प्रभु के दर्शन एवं उनके वचन से प्रसन्न होकर भगवती कृष्ण चतुर्थी ने उनके मंगल में चरणों में प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर उनका स्तवन कर निवेदन किया, मंगल में लंबोदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका वियोग कभी ना हो। आप मुझे सर्वमान्य कर दे। कृष्ण चतुर्थी की श्रद्धा भक्ति पूर्ण वाणी से प्रसन्न हो महोदय ने वर प्रदान करते हुए कहा,
महातिथे, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। चंद्र उदय होने पर तुमने मुझे प्राप्त किया है, अतएव चंद्र दिव्य व्यापिनी होने पर तुम मुझे अत्यधिक प्रिय होगी। मेरे प्रसाद से तुम उस समय अन्न जल त्याग कर उपासना करने वालों का संकट हरण करो। उस दिन व्रत उपवास करने वालों को तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करोगे। उनकी समस्त कर्म राशि ध्वस्त हो जाएगी और वे निश्चय ही इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में जन्म मृत्यु के पास से मुक्त होकर मेरे दुर्लभ धाम में जाएंगे। संकट हारिणी देवी, निस्संदेह मेरी कृपा से तुम सर्वदा लोगों को आनंद प्रदान करने वाली होगी। उस दिन यदि मेरा व्रत निराहार रहकर करेंगे, दूसरे लोग रात्रि में चंद्र उदय होने पर मेरा पूजन कर ब्राह्मण की साक्षिता देकर स्वयं भोजन करें। पूजन के अनंतर उस दिन श्रावण में लड्डू और भाद्र में दधी का भोजन करना चाहिए। व्रती अश्विन में निराहार रहे, कार्तिक में दुग्ध पान, मार्गशीर्ष में जलाहार और पोष में गोमूत्र लेना चाहिए। माघ में श्वेत तिल, फाल्गुन में शकरा, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में कमलगट्टा, ज्येष्ठ में गोघृत और आषाढ़ में मधु का भोजन करना चाहिए। महामयी चतुर्थी व्रत करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से धन, धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं तथा भगवान गणेश की कृपा से परमार्थ की भी सिद्धि होती है। अतएव यदि संभव हो तो प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथियों को व्रत और उपवास सहित श्री गणेश जी का पूजन करें, और यदि ये संभव ना हो तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, बहुला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा और माघ कृष्ण चतुर्थी तिल का व्रत कर ले। रविवार या मंगलवार से युक्त चतुर्थी तिथि का अमित महात्म्य है। इस प्रकार की एक चतुर्थी व्रत का सविधि पालन करने से वर्ष भर की चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की प्राय सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाली हैं और उनमें चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी में व्रत की पूजा का विधान किया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी हो तो तृतीया से विद्या पूर्वा का ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि गणेश्वर के रूप में मातृ तिथि तृतीया से विद्या चतुर्थी ग्रहण की जाती है। ये वचन मिलता है। यदि दोनों ही दिन चंद्र उदय व्यापनी ना हो तो परा चतुर्थी लेनी चाहिए। यदि ये दो दिन चंद्र व्यापनी हो या ना हो तो पूर्व विद्या लेनी चाहिए। अन्य विद्वानों का मत है कि तृतीया युक्त चतुर्थी इस व्रत के लिए श्रेष्ठ अवश्य मानी गई है, किंतु जब सूर्यास्त होने के पहले तृतीया में 6 घड़ी चतुर्थी का प्रवेश होता हो, पहले दिन चंद्र उदय काल में तिथि का अभाव होने पर दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। इस विषय में धर्मशास्त्र निर्णय इस प्रकार है। संकष्ट चतुर्थी चंद्र व्यापनी ग्रही है। यदि 2 दिन चतुर्थी हो तो दूसरे दिन की चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। यदि दोनों दिन चंद्र व्यापनी तिथि हो तो पहले दिन की तृतीया युक्त चतुर्थी को ही व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। यदि दोनों ही दिनों की चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी ना हो तो दूसरे दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए। तो बोलो गणपति भगवान की जय, चौथ माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।